नमस्कार। आइए आज मैं आपको संगीत का शाब्दिक अर्थ एवं 7 स्वरों के विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम संगीत का शाब्दिक अर्थ संगीत। संगीत जो 3 वर्ण बना है संगीत। पहला संग। संग का अर्थ है संगत करना, अर्थात गाने के साथ जो वाद्य यंत्र संगत करते हैं जैसे तबला, ढोलक, सितार, गिटार इत्यादि, यह संगत करता है, संगत करने वाले हैं। दूसरा नंबर आता है गीत, जिसे कहते हम गीत। गीत में जो भी गा लीजिए, जैसे ख्याल, टप्पा, ठुमरी, गीत, गजल, भजन इत्यादि सभी इसमें आ जाएंगे। अंत में आता है तो। तो का अर्थ है तत्काल। इसका मतलब होता है नृत्य। नृत्य में जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी इत्यादि सभी नृत्य आते हैं। यह शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया संगीत। इस प्रकार से तीनों का मिश्रण ही संगीत कहलाता है। संगीत का अर्थ होता है गीत, वाद्य और नृत्य, गाना, बजाना और नाचना। यह तीनों का मिश्रण ही संगीत कहलाता है। इसके बाद 7 स्वर आते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। 7 स्वर जान लीजिए कौन कौन होते हैं। पहला होता है सा, दूसरा रे, तीसरा ग, चौथा म, पांचवा प, छठा ध और अंत में 7वां नी। यह तो लघु नाम है स्वरों के। अब इसका पूर्ण नाम आप जान लीजिए क्या होता है। सबसे पहले सा, जिसका नाम होता है षडज। दूसरे नंबर पर रे आता है, जिसका पूर्ण नाम ऋषभ है। तीसरे नंबर पर ग आता है, जिसको हम गंधार कहते हैं, गंधार के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर म, जिसको हम मध्यम के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर पर प का स्थान आता है, जिसे हम पंचम के नाम से जानते हैं। छठा ध, जिसको हम धैवत के नाम से जानते हैं। अंत में नी, जिसको हम निषाद कहते हैं। ये रहा 7 स्वरों के पूर्ण नाम। अब मैं आपको इन 7 स्वरों से जो संदेश मिलते हैं उसको बताता हूं। सर्वप्रथम षडज, जिसको हम सा कहते हैं। षडज स्वर क्या संदेश देता है? षडज यह कहता है कि मुझे साधो, साधना करो। षडज साधना करने की चीज है। अगर खरज की साधना आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका गला सौम्य, मुलायम, मधुर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले खरज की साधना में षडज की साधना हम घंटों करते हैं। जब आप षडज की साधना कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर रे का आता है, अर्थात ऋषभ का। जैसा कि मैंने बताया, दूसरे नंबर पर ऋषभ। रे कहता है कि जब साधना आप कर लेते हैं तो रे का संदेश यह है, उसके बाद रियाज करें आप।
जब साधना करते हैं उसके बाद ही रियाज करें। तीसरे नंबर पर गंधार अर्थात ग। जब आप रियाज करते हैं तो ग यह संदेश देता है कि रियाज करने के बाद गाइए। जब रियाज करते हैं उसके बाद ही गाइए, बिना रियाज किए मत गाइए। उसके बाद नंबर आता है मध्यम अर्थात म का। मध्यम यह कहता है कि यदि गाते हैं, जब गा ही रहे हैं तो कैसा गाइए। मध्यम ये कहता है कि मधुर गाइए, मीठा गाइए, मनमोहक गाइए। उसके बाद नंबर आता है पंचम का अर्थात प, जिसको हम शार्ट में प कहते हैं। तो प यह संदेश देता है कि जब आप मधुर गा रहे हैं तो किसके लिए गा रहे हैं। प कहता है, यह संदेश देता है कि प्रभु के लिए गाइए। किसके लिए गाइए? प्रभु के लिए गाइए, परमात्मा के लिए गाइए, परम सुख के लिए गाइए। उसके बाद नंबर आता है धैवत अर्थात ध। धैवत यह संदेश देता है कि जब प्रभु के लिए गा ही रहे हो तो धैर्य रखो, धीरज रखो, निश्चित रूप से मंजिल आपको मिलेगी। अंत में नंबर आता है नी का अर्थात निषाद का। निषाद यह संदेश देता है कि यदि आप प्रभु को गा ही रहे हो, धैर्य रख ही रहे हो, तो अंत में नी कहता है कि नियत साफ रखना। यदि आप नियत साफ रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर समय संगीत आपके अंदर विद्यमान रहेगा और आप मंजिल की तरफ बढ़ने में अग्रसर रहेंगे। इसलिए नियत साफ रखना है, अर्थात सारे सुर सड़स से लेकर निषाद तक, यानी कि सा से नी तक, जिसको यह कह लीजिए जन्म से मृत्यु तक, यह सातों स्वर हमारे साथ हैं। सा का मतलब सोहर और नी निर्गुण, यानी कि सगुण और निर्गुण। सगुण जब जन्म लेता है बच्चा, वहां से संगीत शुरू होता है। सा अर्थात सोहर, जब जन्म लेता है बच्चा तो सोहर से संगीत शुरू होता है और मृत्यु होती है जब शरीर का अंत होता है तो नी अर्थात निर्गुण, उस समय निर्गुण होता है। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ संगीत हमेशा रहेगा और रहता है। संगीत हमसे अलग हो ही नहीं सकता है, अर्थात यह पूरा जीवन पर्यंत हमारे साथ संगीत रहता है। यह आपको मैंने संगीत के विषय में एवं संगीत के 7 स्वरों के विषय में जानकारी दिया। अगले वीडियो में आपको इससे अगला चीज जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।